चलिए आज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप के सभी ऑप्शन का यूज। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है बुलेट्स, उसके बाद नंबरिंग दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट दिया हुआ है, उसके बाद डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, शॉर्ट, पैराग्राफ मार्क, अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग, शेडिंग और बटन बॉर्डर। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर बुलेट। बुलेट ऑप्शन का यूज क्या होता है? पैराग्राफ के पहले बुलेट स्टाइल लगाने के लिए। जैसे हम लिखे टाइप्स ऑफ मेमोरी, इसके पहले बुलेट स्टाइल ये लगा दिए। जैसे आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे या नहीं भी करेंगे तो यहाँ से आप बुलेट स्टाइल ले सकते हैं, तो ये पैराग्राफ के पहले लग जाएगा। अगर इसमें आपको क्या करना है, कोई ऑप्शन देना है, तो ऑप्शन के लिए क्या होता है, यहाँ पर एंटर प्रेस करने के बाद जस्ट सेम टू सेम वही बुलेट स्टाइल आ जाएगा। और ऑप्शन में बुलेट स्टाइल को चेंज करने के लिए टैब बटन प्रेस कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखे टाइप्स ऑफ मेमोरी, इसमें हम लिखे टू। अब टू लिखे, टू कौन कौन सा है, तो इस तरह से भी आप यहाँ से टैब प्रेस करके आगे बढ़ सकते हैं, तो इसका भी बुलेट स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो उसका जो भी नाम है आप दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से बुलेट स्टाइल का यूज हम लोग करते हैं, बुलेट्स लगा सकते हैं पैराग्राफ में। फिर पुनः वापस आना है। अगर हम लोग टू लिखे मेमोरी, उदाहरण के रूप में हम लिख दिए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी लिखे, फिर वापस आना है, तो इस तरह से एंटर प्रेस करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर पुनः एंटर प्रेस करेंगे, तो मेन हम लोग का जो बुलेट स्टाइल था उस पर आ जाएंगे। अब कुछ भी लिखे, आप एंटर प्रेस करें, टैब प्रेस करें, तो इस तरह से आ जाएगा। अब इस ऑप्शन का भी ऑप्शन देना है तो टैब प्रेस कर देंगे, फिर पुनः वापस आना है, तो इस तरह से आप टैब से आगे बढ़ सकते हैं और इंटर से आप पीछे जा सकते हैं। सेम इसी तरह से हम लोग का क्या होगा, ये नंबर फॉर्मेट में नंबर में दिया हुआ है, नंबर फॉर्मेट में इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए भी क्या करेंगे, नंबर सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ भी क्वेश्चन माना के लिखे, क्वेश्चन का जैसे आपको ऑप्शन देना है तो यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे, दो ऑप्शन हुआ, तीसरा, चौथा। फिर आपको मेन क्वेश्चन में जाना है, दूसरा नंबर का लेना है, तो फिर यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे, तो आप दो नंबर का क्वेश्चन ले सकते हैं। अब उदाहरण के रूप में जैसे हम यहाँ पर दो का पहला ऑप्शन लिए, टैब प्रेस कर दे। पहला में भी दो गो अगर ऑप्शन है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करने के बाद टैब प्रेस कर देंगे, तो ये रोमन में 1 और 2 आ जाएगा। फिर बैक करना है तो एक बार इंटर, फिर पुनः इंटर, फिर बी नंबर का, फिर सी नंबर का, फिर डी नंबर का। अब फिर तीसरा क्वेश्चन लेना है तो यहाँ पर एंटर एंटर कर देंगे, तो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये बुलेट्स और नंबरिंग का यूज होता है। हम यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट दिया हुआ है, मल्टी लेवल लिस्ट का यूज क्या होता है, यहाँ पर जो नंबर देख रहे हैं ये 1 2 चलेगा, और ऑप्शन में ए बी सी डी चलेगा, फिर ऑप्शन का जो ऑप्शन रहेगा रोमन में चलेगा। लेकिन हमको सभी को नंबर में रखना है या अदर कोई भी फॉर्मेट में रखना है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टी लेवल लिस्ट में कोई भी प्रकार का नंबर फॉर्मेट को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग एक सेलेक्ट करके दिखा देते हैं, जो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, जो कि नंबर फॉर्मेट को चेंज कर दिया। मतलब पहला का पहला, पहला का दूसरा, पहला का तीसरा, पहला का चौथा, फिर दूसरा का पहला, दूसरा का पहला का पहला, दूसरा का पहला का दूसरा। तो इसी प्रकार से नंबर फॉर्मेट को चेंज करने के लिए यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट का यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो ये डिक्रीज इंडेंट जब इंक्रीज करेंगे यहाँ पर, जैसे इसको हम लोग प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का पैराग्राफ इंक्रीज होगा और इससे डिक्रीज होगा। इस तरह से इंडेंट को आप इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर दे सकते हैं। तो इंडेंट क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले रूलर हम लोग ले लेते हैं। रूलर में जो ये पॉइंट दिखा रहा है, इसी पॉइंट को हम लोग इंडेंट कहते हैं। इसी
इंडेंट को इंक्रीज करना होता है और डिक्रीज करना होता है। अब इसके बाद शॉर्ट ऑप्शन दिया हुआ है। शॉर्ट ऑप्शन का यूज क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग करना। कोई भी आप जैसे अल्फ़ाबेट या नंबर लिख लेते हैं अलग अलग पैराग्राफ में, तो अब यहाँ एडजस्ट कर देते हैं पहले। अब देखेंगे ये जो हम अभी पैराग्राफ लिखे हैं 26 लेटर का, इसमें ये न असेंडिंग है न डिसेंडिंग है। अब इसको असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग हो गया घटते क्रम में इसको सजाना है, तो इसके लिए शॉर्ट पर जाना है और शॉर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर असेंडिंग में मार्क लगा देंगे और ओके कर देंगे, तो ये असेंडिंग हो जाएगा। फिर पुनः अगर डिसेंडिंग करना है तो इसी शॉर्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर डिसेंडिंग में मार्क लगा करके ओके कर देना है, डिसेंडिंग हो जाएगा। पैराग्राफ मार्क हो गया। आप कितने पैराग्राफ लिखे हैं उसको हाईलाइट करने के लिए इस तरह से पैराग्राफ मार्क का यूज होता है। इसके बाद एलिजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, 4 गो एलिजमेंट होता है। 4 एलिजमेंट का यूज क्या होता है, अगर आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, ये पैराग्राफ का एलिजमेंट अभी लेफ्ट में लगा हुआ, तो लेफ्ट साइड में देखिए एकदम बराबर दिख रहा है, ये लेफ्ट एलिजमेंट कहलाता है। और सेंटर में क्या होगा, सभी बीच में आ जाता है। जैसे कोई हेडिंग बनाए उसको बीच में रखना है तो यहाँ से सेंटर एलिजमेंट का यूज करेंगे। राइट क्या होता है, राइट में इस तरह से राइट साइड बराबर हो जाता है और लेफ्ट साइड बड़ा छोटा हो जाता है। इसमें कुछ भी लिखेंगे तो कर्सर आपको राइट में ही रहेगा और टेक्स्ट आपका लेफ्ट की ओर बढ़ते जाएगा। इस तरह से राइट अरेंजमेंट का यूज होता है। उसके बाद जस्टिफाई का यूज क्या होता है, पैराग्राफ के दोनों भाग को बराबर रखने के लिए। देखिए जैसे इतना स्पेस आ रहा है, इस स्पेस को बराबर करके दोनों भाग को बराबर कर देता है। लेफ्ट अलाइन का यूज होता है, लेफ्ट में लेफ्ट करने के लिए, सेंटर होता है बीच में रखने के लिए। राइट का यूज होता है राइट में लाने के लिए, और जस्टिफाई दोनों भाग को बराबर करने के लिए होता है। इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+L, सेंटर का होता है Ctrl+E, और राइट का होता है Ctrl+R, और जस्टिफाई का होता है Ctrl+J। इसके बाद दिया हुआ है हम लोग का लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का यूज क्या होता है, ये पैराग्राफ में जितने भी लाइन है उसके दूरी को घटाने और बढ़ाने के लिए। तो लाइन से लाइन की दूरी को घटाने और बढ़ाने के लिए यहाँ से हम लोग लाइन स्पेसिंग लेते हैं। तो जितना पर हम लोग को रखना होता है यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आफ्टर हो गया बाद, तो बाद वाला का जो है रिमूव कर देगा। ये हो गया ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पहले वाला का। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से स्पेस को घटा बढ़ा सकते हैं। तो अभी इसमें देख रहे हैं जो बीच में स्पेस था, आफ्टर में मार्क क्लिक कर दिए थे तो ये स्पेस हट गया था, फिर इस पर वापस हम लोग क्लिक किए तो फिर देखिए बीच बीच में जितने भी पैराग्राफ है उसके बीच में दूरी बढ़ गया। अब इसके बाद शेडिंग कलर दिया हुआ है। शेडिंग क्या होता है, एक पैराग्राफ के कलर को फिल करने के लिए। तो इस पैराग्राफ में हम लोग कहीं पर भी कर्सर रख करके कलर लेंगे तो एक पैराग्राफ का पूरे कलर चेंज हो जाएगा। फिर दूसरा पर क्लिक करेंगे तो दूसरा का चेंज हो जाएगा, तीसरा पर क्लिक करेंगे तीसरा का हो जाएगा। तो पूरे शेडिंग का कलर क्या होता है यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको हटाने के लिए फिर पुनः सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से नो कलर कर देंगे, फिर पुनः हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है बटन बॉर्डर। बटन बॉर्डर का यूज क्या होता है, जितने भी पैराग्राफ है उसमें आपको बॉर्डर लगाना है। जैसे बॉटम, बॉटम मतलब होता है नीचे, इस पैराग्राफ के नीचे आपको बॉर्डर लगाना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, नीचे आ गया। अगर लेफ्ट में लगाना है तो लेफ्ट में आ गया, राइट में लगाना है राइट में लग गया, टॉप में लगाना है टॉप में लग गया। ये सभी को एक साथ लगाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है
आउटसाइड बॉर्डर्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो एक बार में लग जाएगा। उसके बाद दिया हुआ ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर का यूज होता है पूरे में, पूरे पैराग्राफ में बॉर्डर लगाने के लिए। इसके बाद जो है इनसाइड, तो इनसाइड में अभी क्या होगा, इस तरह से सिर्फ अंदर अंदर लगेगा, बाहर में नहीं लगेगा, पैराग्राफ के सिर्फ अंदर में ही लगेगा। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ से इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर, तो इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर में अभी क्या होगा, इस तरह से पैराग्राफ के बीच में लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है वर्टिकल बॉर्डर, तो वर्टिकल में अभी वर्टिकल में यहाँ पर ये टेबल में यूज होगा, इसमें यूज नहीं होगा। उसके बाद हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन का भी यूज जो है, हम लोग अगर कोई भी पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग बना रहे हैं तो वहाँ पर अगर हम लोग को हॉरिजेंटल लाइन लेना होता है तो वहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ एंटर करके इसको नीचे कर दिए और यहाँ कर्सर ला करके हॉरिजेंटल रोलर को, लाइन को इंसर्ट कर दिए। उसके बाद दिया हुआ है ड्रॉ टेबल, ये हो गया। आगे हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। ड्रॉ टेबल जो इंसर्ट मेनू में होता है, इंसर्ट मेनू में यहाँ पर भी दिया हुआ है ड्रॉ टेबल, तो इसको यहाँ से भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग खींच करके टेबल बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। व्यू ग्रिड लाइन होता है, जो इसमें जितने भी लाइन है जो ड्रॉ टेबल से या ऐसे टेबल हम लोग बनाए हुए हैं, तो इसमें जो ग्रिड लाइन होता है उस ग्रिड लाइन को लाने और छुपाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो जब हम लोग टेबल आगे बढ़ना इस इंसर्ट टेब से बनाएंगे तब हम लोग उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर दिया हुआ बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो पेज लेआउट टैब में दिया हुआ है बॉर्डर एंड शेडिंग, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन आएगा। इसमें सभी ऑप्शन का यूज अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग का पैराग्राफ मेनू का सभी ऑप्शन का यूज हम लोग समझ गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे हम लोग और सारे मेन्यू का अगले वीडियो में देखेंगे।